नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी का ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 से 4 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देखिए समास आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है दशानन। दशानन अर्थात 10 हैं आनन जिनके, अर्थात 10 आनन मतलब होता है सर। तो सर किसके 10 हैं? आपके रावण के। और जब आपका विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रोग पीड़ित। रोग पीड़ित मतलब आपका हो जाएगा रोग से पीड़ित। क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित। तो देखिए यहाँ पर रोग से पीड़ित अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर अगर कारक चिन्ह लगता है तो वो आपका होता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। रोग से पीड़ित अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कर आपसे प्रतिमान में कौन सा समास है? तो देखो प्रति शब्द आपका क्या लगा है? एक प्रकार का ये क्या है? आपका अव्यय है। और जिस किसी शब्द में आपका अव्यय लगता है वहां पर आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है ये आपका क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है वीर पुरुष। और वीर पुरुष में जो आपका समास हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका वीर है जो पुरुष। ठीक है, वीर है जो पुरुष। तो हमने आपको पॉइंट बताया था जब है जो होता है जो वो आपके कर्मधारय समास में होता है, लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं दिया गया है। तो कर्मधारय समास निकल कर कहाँ से आया है? आपके तत्पुरुष से आया है। इस प्रकार से राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या आपके 5 से 9 तक नीचे प्रत्येक वर्ग में विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। 2 प्रश्न आपके तत्सम शब्दों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है चांद, चंद्रमा, चंदर और आपका चंद। तो यहाँ पर देखो तत्सम होता है जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, और शुद्ध संस्कृत का शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन राइट आपका बी, चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, जहाँ पर आपको तत्सम देखना है, कर आपसे छेद, डंडा, विवाह और आपका सिंह। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ठीक है, विवाह हो जाएगा। और अगर बात करें छिद्र का जो तत्सम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। छिद्र का तत्सम छेद का तत्सम होता है छिद्र होता है। ठीक है, और अगर सिंह की बात करें तो सिंह का तत्सम आपका सरंग होता है। ये भी पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलिए 7 नंबर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर तत्सम। देखिए हंसी, कपूर। तो कपूर का होता है आपका कर्पूर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ओज। ओज क्या है यहाँ पर आपका? तत्सम है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, कपूर का पूछा करता है तो कपूर यहाँ पर आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या बनेगा? कर्पूर बनेगा। ठीक है भाई, कर्पूर बनेगा। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो ओज यहाँ पर क्या है? तत्सम है। यहाँ पर नेक्स्ट कर आपसे खेत, नहर, निर्मम, कुछ। इनमें से आपका तत्सम कौन है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्मम। निर्मम में क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। और अगर बात करें यहाँ पर आपका खेत, तो खेत का तत्सम आपका बनता है क्षेत्र, अर्थात खा का परिवर्तन आपका किस में हो जाता है? छा में होता है। ये एक रूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। यहाँ पर आपसे तत्सम पूछा गया है। यहाँ पर तत्सम आपका ए हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रश्न संख्या 10 से आपके 15 तक आपको दिए गए हैं, जहाँ पर आपको तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए तद्भव शब्द यहाँ पर आपका दिया है नासिका जो कि तत्सम है, परीक्षण भी तत्सम है और कटक भी है। लेकिन कान क्या है? कान आपका यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, कान क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम आपका बनता है कर्ण। क्या बनता है? कर्ण। देखिए जब तक आपका पीसीएस एग्जाम अर्थात लोअर पीसीएस एग्जाम है तब तक अगर आप हमारी सीरीज को ज्वाइन करे रहेंगे तो 100% हर एक पूरा सिलेबस को एक रिवाइज करा देंगे। वो इसे ऑलरेडी आप लोग रिवाइज किए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेली का डेली आप टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं तद्भव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, पीड़ा हो जाएगा। पीड़ा क्या है? यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया 12 नंबर पक्षी, नृत्य, अंधेरा और आपका पक्षी। तो हमने एक पॉइंट बताया था जहां पर आपकी चांद की बिंदी लग जाती है वहां पर हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अंधेरा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और मॉर्निंग में हमने एक सीरीज चलाया है जो कि आपकी स्पेशल बनाई गई है, जैसे संधि विच्छेद की अलग हो गई। ठीक है, और आपकी कह सकते हैं समास के अलग हो गया। इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज कम से कम 100 प्रश्नों की वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग टाइम में आप जो सीरीज है उसको जरूर लगाइएगा।
नेक्स्ट कर आपसे बालिका बेत आज्ञा सिद्ध, यहाँ पर आपका तद्भव क्या हो जाएगा, तो बेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर तद्भव पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर रक्षा और आपका दिया है तमंचा, तो ऑप्शन आपका सी और सॉरी ऑप्शन आपका बी जो आपका तमंचा है, ठीक है, ये आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो भाई ये जो आपके होते हैं एक निश्चित अर्थ प्रस्तुत करते हैं, ये आपके होते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द, और इनको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास भी कहते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास जैसे आपका पीताम्बर है, पीताम्बर, तो ये भी एक विशेष अर्थ कह सकते हैं, योग रूढ़ शब्द, ये कह सकते हैं आपका बहुवचन, सॉरी आपका बहुब्रीहि समास, ये दोनों आपके पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 16 से 20 तक आपका पूछा गया है। आपके यहाँ पर पूछा गया असंगत कौन सा है, असंगत, तो देखिए आपका दिया है शारीरिक, शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आपका आदि। तो देखो ये 3 पॉइंट आपके एक आपके मैच खा रहे हैं, इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे, लेकिन अलग कौन है, आदि। तो इस प्रकार से कौन असंगत है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं आपका अलग है या बेमेल है, तो आपका देखो प्रियजन, परिवार, बच्चे ये तो आपके एक हैं, लेकिन घर आपको कह सकते हैं बेमेल है। इन तीनों का संबंध है, लेकिन इसका संबंध यहाँ पर आपका इनसे मैच नहीं खा रहा है, इस प्रकार से ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सिर, शीश, मस्तक, ये तीनों देखो एक ही पॉइंट है, सिर, शीश, मस्तक, लेकिन शीर्ष आपके यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार से डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कर आपसे निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर, यहाँ पर देखिए आपका जो विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगाह, दृष्टि, नजर, ये 3 शब्द आपके एक हैं, लेकिन नेत्र जो आपका है ये आपका अलग हो जाएगा। देखो निगाह मतलब देखना, दृष्टि मतलब देखना, नजर मतलब देखना, बल्कि ये क्या है, आपका आंख है, ठीक है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद, यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका अलग है वो आपका कौन है, देखो समस्या है, जटिलता है, कठिनाई, ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर कह सकते हैं एक है, लेकिन खेद जो आपका है ये कह सकते हैं आपका यहाँ पर एक अलग है, इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो आपका जो टेस्ट पेपर है आपकी एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है, अगर आपने अभी तक मेहनत किया है तो आपकी मेहनत हो सकता है कि अगर अब आप कर लेंगे हमारे चैनल में तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है स्वर्ग, तो भाई स्वर्ग के जो पर्यायवाची होती है, यहाँ पर देखो पर्यायवाची पूछा गया है, तो स्वर्ग की पर्यायवाची क्या होती है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका स्वर्ग, यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है 21 से आपका 24 तक, ठीक है। हाँ स्वर्ग पूछा गया है, फिर आपसे स्वर्ग की पर्यायवाची, तो स्वर्ग का पर्यायवाची आपका हो जाएगा आपका धौ, क्या हो जाएगा, धौ। याद रखिएगा स्वर्ग की पर्यायवाची स्वर्ग होता है, सुरलोक होता है, देवलोक होता है, दिव्य धाम होता है, ब्रह्म धाम होता है, धौ होता है, परम धाम होता है, त्रिदिव होता है, दैलोक भी होता है, ठीक है। ये आपको हो गए, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कुबेर, कुबेर के जो आपके पर्यायवाची होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी आपका धनाधि, ठीक है, धनाधिप हो जाएगा, धनाधिप। अब इसकी देखो पर्यायवाची क्या क्या होती हैं, धनदेव भी होता है, धनद भी होता है, धनाधा भी होता है, आपका विंतेव भी होता है, अर्थात आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रात्रि, तो रात्रि के पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर विभावरी, डी नंबर विभावरी। अब याद रखिए रात्रि के पर्यायवाची है रात, रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमीन, ये आपकी होती है, तो इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भागीरथी, अब भागीरथी देखिए हमने जो टेस्ट पेपर बनाया है वो पॉइंट बनाया है जो आपकी एग्जाम के लिए बेहतर है, क्यों, क्योंकि आप लोग विलोम शब्द रटना काफ़ी टिपिकल होता है, और वहीं देखा जाए पर्यायवाची, तो इस प्रकार के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपके बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया है भागीरथी, और भागीरथी की पर्यायवाची मंदाकिनी, विष्णुदही और देवापगा, अर्थात यहाँ पर जो आपका गंगा भी है वो भी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम यहाँ पर आपको चिन्हित करना है, जो ये आपकी कह सकते हैं लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये जो आपकी पंक्ति है वो आपके किनकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति आपके तुलसीदास, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है, अर्थात कोकिल विद्यापति किसकी है, अर्थात ये पदावली जो रचित की गई है इसमें भाषा आपकी है वह कौन सी है, तो ये इसमें आपकी भाषा जो आपकी है वो आपकी मैथिली है, याद रखिए मैथिली है, ठीक है।
नेक्स्ट कर आपसे हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति हमने यहाँ पर मॉर्निंग में आपको वीडियो दिया था या इसके पहले भी एक पॉइंट आपको पढ़ाया था, तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे थे। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, साथ में जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका भी नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा, देखो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है यह आपके आर्यों के द्वारा लाई गई भाषा है, जबकि भारत में उत्पन्न हुई आपकी पाली भाषा। 28 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। हमने आपको बताया था सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, ठीक है। संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई है, ठीक है। पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा आई है, प्राकृत भाषा के बाद आपकी कह सकते हैं अपभ्रंश आई है, अपभ्रंश के बाद आपकी अवाहट, अवाहट के बाद आपकी कह सकते हैं आपकी हिंदी आई है। तो यहाँ पर आपकी पूछा है कि जो आपकी संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, संस्कृत बाद आपकी कौन सी है, पाली भाषा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपकी पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाई ये ज्ञान होता है आपके व्याकरण से। किससे होता है, व्याकरण से ही शुद्ध रूप आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता कमेंट जरूर करिएगा, बाद में पछतावा आप मत करिए कि नहीं हम पूछ लेते सर से, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो होते हैं अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं वो आपके स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि ये जो ध्वनियाँ कह सकते हैं दूसरों की मदद से लिखी जाती हैं या आपकी व्यंजन होती हैं। व्यंजन आपके कह सकते हैं स्वरों की मदद से ही लिखा जाता है। इस प्रकार से 32 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे गलती करेंगे चांस है, कर आपसे का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है, उर्दू से लिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों का जवाब आपका फा आएगा, बल्कि गलत है, आंसर आपका डी होएगा। यहाँ पर आपका उर्दू पूछा है, ठीक है। जबकि जो आपका फा शब्द है यह आपका आता है अरबी फारसी से आया है, अरबी फारसी से, ठीक है। तो खा यहाँ पर हो जाएगा उर्दू से, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट कर आपसे जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए आप थोड़ी स्पीड में ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इन 10 दिनों में काफ़ी बच्चे नए होंगे जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, तो हम उसको एक डिस्क्राइब करके बता देंगे ताकि हो सकता है कि 10 वीडियो में ही उसकी हिंदी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी और आप लोगों का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रश्न संख्या 35 से 39 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक पे आपको सही वर्तनी आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आपका जो अनुच्छेद लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं, अनुच्छेद। देखिए भाई अनुच्छेद जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद। इस प्रकार से सी नंबर आपका हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कर आपसे पूंजीवाद, और पूंजीवाद जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है, पूंजीवाद। देखिए पूंजीवाद जो ऑप्शन आपका बी है वो इस प्रकार से लिखते हैं, बी नंबर पूंजीवाद। नेक्स्ट कर आपसे अंतर्निहित, अंतर्निहित जो लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, अंतर्निहित। चारों शब्दों में जल्दी जल्दी नजर मारिए। अंतर्निहित जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, अंतर्निहित। इस प्रकार से लिखते हैं, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे परीक्षा, और परीक्षा जो आपका सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से, तो परीक्षा लिखा जाता है। क्या लिखा है, परीक्षा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परीक्षा। नेक्स्ट कर आपसे षड्यंत्र, षड्यंत्र कोई कोई बच्चा इसे षड्यंत्र भी पढ़ता है, तो यहाँ पर षड्यंत्र जो लिखते हैं किस प्रकार से, देखो षड्यंत्र में देखो आपका जो आंसर है आपका ए नंबर है, ये आपका है। अब यहाँ पर देखो सी वाले में क्या अंतर है, यहाँ पर इसके प्रकार से बिंदी है लेकिन वहाँ पर आधा डा है, ठीक है। तो आधा डा होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्रश्न संख्या आपकी 40 से 43 तक आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको संधि आपको बताना है, ठीक है। संधि की हम आपको कल वीडियो जो आपका आएगा कर सकते हैं वो आपका संधि का होगा, जो कि मॉर्निंग में होगा। कम से कम आपके 50 से या 60-70 क्वेश्चन होंगे, ट्रिक से बताया जाएगा, तो आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। कर आपसे वगीश्वर में कौन सी संधि है, वगीश्वर।
तो सॉरी यहाँ पर वगीश्वर हमेशा है, कवीश्वर दिया है, ठीक है, कवीश्वर। तो देखो कवीश्वर मतलब आपका हो जाएगा कवि धन ईश्वर, क्या हो जाएगा, कवि धन ईश्वर हो जाएगा। और कवि धन ईश्वर अर्थात कह सकते हैं आपका ये छोटी, यहाँ पर बड़ी, और आपकी बन जाएगी बड़ी, जो कि आपका हो जाएगा कौन सा, दीर्घ संधि। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, संसार का संधि विच्छेद बताइए, संसार, और इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा सम धन आपका कार हो जाएगा, सम धन सार हो जाएगा, संसार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो संधि है वो आपकी कौन सी है, ये आपकी व्यंजन संधि है, सम धन सार संसार, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 42 नंबर, तन्मय का संधि विच्छेद बताइए, तन्मय, और इसे अगर हम तोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर बनेगा आपका तत् धनमय, क्या बनेगा, तत् धनमय बनेगा। इस प्रकार से ये जो आपकी संधि है आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब ये बोलो कि आधा अक्षर आपका है, ये आपके कह सकते हैं आपकी यण संधि क्यों नहीं हुई, तो भाई यण संधि का एक रूल होता है जो इस प्रकार डिपेंड करता है, यहाँ पर आपका आधा अक्षर है, इस प्रकार से आपकी ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट कर आपसे इत्यादि, देखो ये आपका आ चुका है, जो कि अभी हम आपको बता रहे थे कि जो आपकी इत्यादि अर्थात यण संधि की एक पहचान होती है क्या, कि अगर आपका या आता है, रा आता है, व आता है, उनके आगे अगर कोई आधा शब्द होता है, ठीक है, तो वह हमेशा क्या होता है, यण संधि होता है। आंख ही मूंद कर लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। इत्यादि को अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपको बनेगा इति धन आदि, क्या बनेगा, इति धन आदि बनेगा। इस प्रकार से जो आपकी संधि है आपकी यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका कह सकते छोटी है और यहाँ पर आपका बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो आपका आधा या बनेगा यण संधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्न संख्या आपके 44 से 50 तक आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म जो होता है आपको कह सकते हैं कि आपकी जो हमने विसर्ग संधि में आपको कुछ रूल बताया है, इतने प्रैक्टिस सेट आपको बताया है जहाँ पर आपको रूल जरूर याद होंगे कि जो रा होता है इसका आपको कह सकते हैं विसर्ग संधि में आपका क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। अगर कहीं आपका ये वाला स मिलता है तो इसका भी आपका कह सकते हैं ये हो जाता है, ठीक है। अगर कह सकते हैं आपका ओ आता है तो ओ का भी आपका कह सकते हैं क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। कुल मिला के 6 आपके रूल होते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये संधि भी कंप्लीट होती है। पुनर्जन्म को अगर तोड़ेंगे तो आपका पुनः जन्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, ये आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट कर आपसे पितृण, पितृण जो आपका है ये किस प्रकार की संधि है, तो देखो ये आपका पितृ अर्थात कह सकते हैं ये जो आपका टूटेगा किस रूप में टूटेगा, ये आपका सी नंबर पितृधन ऋण, यहाँ पर आपका कह सकते हैं ऋषि है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऋषि है और आपका ये बन जाएगा बड़ा, यहाँ पर आपको पितृऋष होना चाहिए, मतलब पितृऋष होगा। तो ये आपका कह सकते हैं जो आपका ये हो जाएगा, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का आपसे यहाँ पर इत्यादि, तो इत्यादि देखो आपको दोबारा क्वेश्चन आ गया इत्यादि, तो इत्यादि में आपकी यण संधि हो जाएगा, इत धन आदि। नेक्स्ट कर आपसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा युधिष्ठिर में कौन सा, युद्ध स्थिर अर्थात युद्ध जो आपका जो नंबर आपका दिया है ए नंबर, ऑप्शन आपका सी है, युद्ध धन स्थिर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर है, जगदीश में कौन सा संधि विच्छेद है, जगदीश अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा जगत धन ईश, क्या बनेगा, जगत धन ईश, ऑप्शन है आपका बी, ये भी आपका व्यंजन संधि है, जगत धन ईश अर्थात जगदीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कनकटा में कौन सी संधि है, कनकटा में कौन सी संधि है, तो देखो संधि में हमने एक प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, रामायण का संधि विच्छेद। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है, अर्थात ये दीर्घ संधि होगा, तो राम धन अयन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।